सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार एवं छात्रों को भी नमस्कार। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 कक्षा 10 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहले नंबर का है, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है। तो इसमें भौमजल, महासागरीय जल, पृष्ठीय जल, वायुमंडलीय जल। तो सबसे मानव पृष्ठीय जल का उपयोग करता है, तो इसका क्या सा नंबर सही उत्तर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मानव पृष्ठीय जल का उपयोग करता है, क्योंकि नदियों, झरने, तालाब जे पृथ्वी के ऊपर भरे रहते हैं, ऊपर बहते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा मानव पृष्ठीय जल का उपयोग करता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वन संसाधन की प्रमुख समस्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मछली पालन, दूसरा है रेगिस्तान का विस्तार, तीसरा है वनों में लगने वाली आग, और दा नंबर का ऑप्शन है आदिवासी गतिविधि। तो इसका सही उत्तर है वनों में लगने वाली आग। सा नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें तीसरा प्रश्न है, विश्व स्तर पर पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो भू शिखर सम्मेलन सबसे पहले इसमें ऑप्शन है जापान, भारत, ब्राज़ील, यूएसए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सा नंबर, यानी कि भूमि शिखर सम्मेलन सबसे पहले विश्व स्तर पर ब्राज़ील और स्थान रियो डी जेनेरो पर हुआ था। अब आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी थे। तो इसमें पहला ऑप्शन है कुंवर सिंह, दूसरा ऑप्शन है बख्तियार सिंह, तीसरा ऑप्शन है तात्या टोपे, और चौथा ऑप्शन है अहमदुल्ला। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, अहमदुल्ला। अब इसका सही ऑप्शन है तात्या टोपे। बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी तात्या टोपे थे। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पहला ऑप्शन है आ नंबर का दादा भाई नौरोजी, दूसरा है अरविंद घोष, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, और चौथा है भौमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका सही उत्तर है भौमेश चंद्र बनर्जी, दा नंबर का। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। गाना पच्ची बिहार स्थित है। तो इसमें आ नंबर का ऑप्शन है केरल, बा नंबर का राजस्थान में, सा नंबर का पश्चिम बंगाल में, और दा नंबर का मध्य प्रदेश में। तो इसका सही ऑप्शन है राजस्थान। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में केवल एक खाली स्थान है डॉट 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 प्रतिशत भूभाग पर वन है। भूभाग पर माने जमीन पर। तो अब वर्तमान में भारत में केवल 20.64% पर ही वन है। पहले ज़्यादा था वनों की प्रतिशत, लेकिन अब कटते कटते वन और आवास के लिए, कृषि के लिए जमीन के कारण अब भारत में केवल 20.64% पर ही वन है। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, मौसम मानचित्र में वायु दाब डॉट 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 खालिस्तान है जी में दर्शाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है मिलीबार में
वायु दाब को दर्शाया जाता है। मिलीबार इसका सही ऑप्शन। भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है, इसका सही उत्तर है वो है बिहार। सबसे ज़्यादा बाढ़ें भारत में बिहार में आती हैं। यहाँ पर एक कोसी नदी है, उसके कारण इसको कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा बाढ़ें बिहार राज्य में आती हैं। आगे चलते हैं। वाइसराय फिर खालिस्तान की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजाति भेदभाव से परिपूर्ण थी। तो इसका उत्तर है लॉर्ड लिटन। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति फिर खालिस्तान इसमें डॉट 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 स्थान से प्रारंभ हुई थी। तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी से प्रारंभ हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई थी। तो मेरठ है स्थान का नाम और इसकी तिथि है 10 मई 1857 की सैनिक छावनी। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य है। तो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, अपना प्रदेश सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। आगे चलते हैं। अब आए हैं प्रश्न क्रमांक 3। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, यानी सबसे अच्छी मिट्टी कपास किस मिट्टी में सबसे अच्छा होता है। तो इसका सही उत्तर है काली मिट्टी। यह महाराष्ट्र में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा कपास महाराष्ट्र में होता है और कपास से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। जैक ऑफ ट्रेड्स किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है मैंगनीज अयस्क को जैक ऑफ ट्रेड के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। भारत में कोयला का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है। तो भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करने वाला राज्य है झारखंड राज्य में। सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन झारखंड राज्य करता है। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया। तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के ने किया था। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के ने किया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रतीक क्या थे। तो इसका सही उत्तर है कमल और चपाती। चपाती माने होती है रोटी, यानी कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सभी प्रश्नों को कक्षा 10 वाले विद्यार्थी कॉपी में लिख लें, क्योंकि हो सकता है ये सभी परीक्षा प्रश्न बैंक से पूछे गए हैं। तो प्रश्न बैंक के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन्हीं में से सारे क्वेश्चन तुम्हारी अर्धवार्षिक परीक्षा में आए हुए हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है। तो भूकंप क्या होता है, जमीन का एकदम कंपन करना, हिलना। तो भूकंप के द्वारा भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। या ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने पर किसकी तीव्रता को मापा जाता है। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा फिर
भूकंप, भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। आगे चलते हैं। अब आते हैं सही जोड़ियाँ। देखिए प्रश्न क्रमांक 4, आ और बा। पहला प्रश्न है इसमें, रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में होता है। केरल सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य है भारत में। डिगबोई असम में है जी तेल यहाँ पर। अब इसके बाद में कपास, तीसरा प्रश्न है कपास, ये महाराष्ट्र में होता है और कपास सबसे ज़्यादा अच्छा काली मिट्टी में होता है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। कपास एक फसल का नाम है। आगे देखते हैं चावल। चावल का उत्पादन करने वाला राज्य सबसे ज़्यादा भारत में पश्चिम बंगाल है, यानी सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में होते हैं। फिर इसके बाद में तंबाकू, तंबाकू का उत्पादन करने वाला राज्य भारत में आंध्र प्रदेश है, यानी कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है। फिर नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन है। तो इसमें 5 प्रकार की क्रांतियां हैं। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेल एवं तिलहन उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध फलोत्पादन से है। और नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। तो इसमें तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर में 5 प्रकार की क्रांतियाँ दी हुई हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 5, सत्य ओबलिक असत्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है, आपदाएं एक अप्राकृतिक घटना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य, क्योंकि अप्राकृतिक घटना आपदा नहीं है। ये प्राकृतिक घटनाएं, आपदाएं एकदम अचानक घटित होने वाली घटनाएं। तो इसका सही उत्तर असत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण हड़प नीति थी। तो इसका सही उत्तर है असत्य। देखिए तात्कालिक कारण की 1857 की जो तात्कालिक कारण था, इसका कारण था चर्बी वाले कारतूस। तो यहाँ पर ये हड़प नीति कह रहा है, तो ये ऑप्शन प्रश्न असत्य हो जाएगा, क्योंकि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है सत्य। राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। आगे चलते हैं। इसमें आगे है प्रश्न क्रमांक 4, लिग्नाइट सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी है। तो ये असत्य हो जाएगा। लिग्नाइट किसी मिट्टी का नाम नहीं है। भारत में 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, लेकिन लिग्नाइट कोई मिट्टी का नाम नहीं है। तो ये ऑप्शन असत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। इल्बर्ट बिल, 5 नंबर का प्रश्न, इल्बर्ट बिल प्रजाति भेदभाव की नीति को उजागर करता था। तो ये सत्य हो जाएगा इसका उत्तर। फिर आगे देखते हैं। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास होता है। आगे चलते हैं। यहाँ तक ही है जी। तो इसमें सभी छात्र इस प्रश्नों को सभी अपनी कॉपी में लिख लें और इसको अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये सभी प्रश्न बैंक से लिए गए हैं, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की साइट MPBSE से सारे प्रश्न आए हुए हैं। और
आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं सभी। इनको एक कॉपी में नोट कर लें और आने वाली परीक्षा में इनमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आगे जितनी भी वीडियो बनेंगी तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो सभी छात्रों को और शिक्षकों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।